मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके अलावा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि ये घड़ी आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़ा। मोहन और जगदीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई, दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। देखिए, हमने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया। ये आपके पिता का आखिरी समय है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। दोनों भाइयों का दिल बैठ गया। दोनों जैसे तैसे करके अपने पिता के पास पहुंचे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बचपन में ही हम सबको छोड़कर चली गई थी। अब मेरा भी समय आ गया है मेरे बच्चों। तुम्हारे दादा की विरासत को मैंने खूब आगे बढ़ाया। बच्चों, मैं जिस नई कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे तुम दोनों मिलकर आगे ले जाना। गांव में बहुत उन्नति आएगी। और हाँ, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। ऐसा कहकर पिता उन दोनों को प्रॉपर्टी के कागजात देता है। मैंने ये प्रॉपर्टी तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। जगदीश बेटा, तुम बड़े हो, अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखना बेटा। और ऐसा कहते ही पिता ने अपनी आखिरी सांसों के साथ आंखें बंद की। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। पिताजी! रो मत मेरे भाई, रो मत। आज से मैं ही तेरे पिता समान हूं। अपने छोटे भाई को संभालते हुए जगदीश अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों का कोई सहारा नहीं था। अभी मोहन काफी छोटा था, इसलिए जगदीश ही उसकी देखभाल करता। पिता ने प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों को कितना और क्या हिस्सा दिया था, ये उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। अब मोहन भी बड़ा हो रहा था और कुछ ही समय बाद